आज की क्लास में हम 71st बीपीएससी का हिस्ट्री ऑप्शनल का आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, इसके जो आंसर की है वो मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की है, जो एनसीईआरटी गूगल या अपने नॉलेज से बनाया गया। ठीक है, तो बहुत रेयर चांसेज होंगे कि एक दो क्वेश्चन गलत होंगे, नहीं तो ना के बराबर सारे के सारे सही है। ठीक है, तो आप इसे अपना मिलान कर लें। और ये हिस्ट्री ऑप्शनल का जो पेपर है ना, आप पेपर देखिएगा तो ये 72nd बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल और जो फ्यूचर में आपके पास हिस्ट्री के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम 71st का जो भी आपके पास पेपर हुआ है, एसए का, GS1 GS2 का, सभी का वीडियो लाने वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपके पास है, हु वेर द अष्ट दिग्गज इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। सिंपल, 8 तेलुगु पोएट, तेनालीराम, पेदन्ना, ये सब आपके पास थे। ठीक है, 8 तेलुगु पोएट। सेकेंड आपके पास है सायना। सायना द फेमस कमेंटेशन ऑफ वैदिक टेस्ट फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो ये आपके पास जो है वो कृष्णदेव राय थे। ठीक है, कृष्ण मतलब विजयनगर एम्पायर में आपके पास था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने इनको प्रोमोट किया था। ओके, इसके बाद आप बोलिएगा तो इन हुज कोर्ट वाज द फेमस तेलुगु पोएट श्रीनाथ। ठीक है, देवराय टू, डिंडिम्मा, ये सब आपके पास तेलुगु पोएट थे। ठीक है, डिंडिम्मा, श्रीनाथ, देवराय टू, ध्यान रखना, ये सारे के सारे आपके पास वही विजयनगर एम्पायर का ही है। ठीक है, नेक्स्ट, रामानुजाचार्य इज रिलेटेड टू, ठीक है, द विशिष्ट अद्वैत। तो इसके साथ साथ आपको कुछ और भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य क्या चीज़ के थे? शंकराचार्य अद्वैत के थे। ठीक है, शंकराचार्य अद्वैत हो गए, फिर निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, तो ये 4-5 याद कर लीजिएगा, तो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे माधवाचार्य ने, वो सब भी देख जाइए, क्योंकि इसी से सिमिलर क्वेश्चन आगे ही बनेंगे। ठीक है, तो फोर्थ आपके पास विशिष्ट अद्वैत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोलिएगा तो 5 नंबर, द ऑथर ऑफ विनय पत्रिका। ठीक है, तुलसीदास, ये तो आप लोग जानते होंगे, ऑथर ऑफ विनय पत्रिका इज तुलसीदास। कवितावली, ये सब आपके पास है। ठीक है, और बहुत सारा है, मेघदूत, रघुवंशम, मोर देन। नेक्स्ट, दरगाह ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, नाम में ही है निजामुद्दीन, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में छिपा हुआ, निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन। बिहार से जो भी ट्रेन जाएगी हजरत निजामुद्दीन। ठीक है, ऑफकोर्स आनंद विहार जाती है, लेकिन हजरत निजामुद्दीन कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, सिंपल आंसर इसका दिल्ली, कुछ और हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट, व्हिच हिंदू स्टेट हैज बीन मेंशन बाय बाबर इन हिज बाबरनामा। अब समझने की कोशिश कीजिए आपके पास कि इन सब क्वेश्चन में क्या करेंगे। बाबर इंडिया में 4 साल शासन किया, पंजाब आपके पास या नॉर्थ वेस्ट या समथिंग आपके पास गैंगेटिक प्लेन तक ही रह गया, तो उड़ीसा में तो आ नहीं सकता है, तो वो मेंशन करेगा नहीं। गुजरात की तरफ गया ही नहीं वो। कश्मीर, कश्मीर में होगा लेकिन कश्मीर में आपके पास ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो मेवाड़, और ऑफकोर्स राणा सांगा, इन सब से उनकी लड़ाई हुई थी तब मेवाड़। ठीक है, और लड़ाई हुई भी थी आपके पास। ठीक है, तो मेवाड़ आपके पास हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट इज योर, इन विच लैंग्वेज वाज तुजुक की बाबरी रिटर्न। जो बाबर की आपके पास बायोग्राफी है तुजुक की बाबरी, तो किस में लिखी गई है? तो ऑफकोर्स तुर्किश। ठीक है, तो वो तुर्क ही थे, तो तुर्क ही थे तो कौन सा लैंग्वेज में लिखेंगे? तुर्किश। हाँ, और इसका आपके पास जो पर्शियन ट्रांसलेशन आपके पास हुआ है बाबरनामा, वो अकबर के रेन में हुआ है आपके पास। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो वह बताते जाता हूँ, और वो बेनिफिशियल है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में हो सकता है डिट्टो सेम क्वेश्चन आ जाए, और अगर ना आए तो इससे रिलेटेड आएगा, तो वो आपको पता करना पड़ेगा, और नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु बिल्ड द मॉस्क किला ए कुहना इनसाइड पुराना किला ऑफ दिल्ली। दिल्ली के पुराना किला के अंदर किला ए कुहना किसने बनवाया था? शेरशाह। सिंपल, पुराना किला दिल्ली। ठीक है, द सक्सेसर ऑफ शेरशाह, शेरशाह का बेटा इस्लाम शाह। ठीक है, फिरोज शाह, ऐसे ही काटना है, वो तो फिरोज शाह, मोहम्मद शाह वो दिल्ली सल्तनत के अंदर हो गया, सुजात खान, ये सब में भी तो नाम भी ना मिले। ठीक है, नाम भी मिलना चाहिए, शेर शाह, इस्लाम शाह। ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर अबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स, ये तो बहुत फेमस है, अकबर। ठीक है, कब?
ठीक है। 1563 हुआ था ना, 1562 में आपके पास, 1563 बहुत सारा चीज़ हुआ था, पिलग्रिमेज टैक्स, जजिया टैक्स इन्होंने हटाया था, फिर इबादत खाना, तो एक, या गुजरात में विक्ट्री, तो एक अकबर की एक सीरीज है, कम से कम मजहर की घोषणा 1579, तो ये जितने भी हैं आपके पास, ये 7-8 डेट वो आप याद कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब सारे के सारे यहाँ तो लिख नहीं सकते, बहुत सारे अकबर के, तो अकबर की ये याद रखने ही पड़ेंगे, इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं। नेक्स्ट योर मिलिट्री सिस्टम ने रेन ऑफ अकबरबाद, ये तो फेमस है, मनसबदारी, जमींदार, ये सब तो उस समय आया नहीं था, ये तो कॉर्नवालिस लाए थे, फ्यूडलिस्टिक, ये तो लगभग हमेशा से रहा। आईने दहसाला, तो आईने दहसाला ये ज़मीनी चीज़ है, ठीक ना, मतलब कि बंदोबस्त सिस्टम, वो आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मिलिट्री सिस्टम कौन सा हुआ, मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ड्यूरिंग अकबर पीरियड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, देखिए आ गया आईने दहसाला, आईने दहसाला, बंदोबस्त सिस्टम, अकबर के समय लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ज़मीन से, किसने किया था, टोडरमल, जो उनका मंत्री था, ठीक है, राजा टोडरमल, जो कि शेरशाह सूरी के ही मंत्री थे, उसके बाद इन्होंने अकबर के अंडर काम किया, ठीक है। वेन औरंगजेब गॉट द विक्ट्री ओवर बीजापुर, ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला चीज़ था क्योंकि इतने पास पास ईयर है, 1685, 1686, ठीक है, तो 1686 में इनको बीजापुर पे मिला था विक्ट्री, ठीक है, 1686। 1687 में गोलकोंडा पे मिला है, ठीक है, जो भी आपके पास उस समय क्या बोलते हैं बामनी किंगडम थे, उनको जीत रहे थे, ठीक ना, तो 1686 में बीजापुर है, 1687 में आपके पास 1687 है, ठीक है, 1687 में आपके पास गोलकोंडा था, ठीक है, और 1686 में आपके पास बीजापुर, कोई दिक्कत नहीं है, बीजापुर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 15 क्रिएटर ऑफ बीबी का मकबरा, ठीक है, तो औरंगजेब एक दो चीज़ ही तो बनाया, बीबी का मकबरा आपके पास औरंगजेब बनाए थे, ठीक है, और एक आपके पास मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले के अंदर, ठीक है, तो बीबी का मकबरा किसने बनाया, औरंगजेब ने। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट फर्स्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, विलियम हॉकिंस, ठीक है। अब कभी कभी क्या है कि आपसे ईयर पूछ लेगा, तो थोड़ा बहुत ईयर भी ध्यान रखना पड़ेगा, 1608 में, ठीक है, 1608 में। उसके बाद सर थॉमस रो भी आए थे, वास्को डिगामा तो काट ही देना, वास्को डिगामा आपके पास पुर्तगीज है, वो नीचे आए थे जैमोरिन के शासनकाल में, ठीक है, जॉब चारना तो अलग चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट 17 व्हिच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन दिल्ली इस सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, कौन सा मोनूमेंट है दिल्ली में जिसमें पर्शियन और इंडियन स्टाइल दोनों है, ठीक है, तो पर्शियन और इंडियन स्टाइल दोनों है, तो आपको इतना समझना है कि ऑफ कोर्स वो दिल्ली सल्तनत होगा या आपके पास मुगल होंगे जो पर्शिया साइड से आए हैं और इंडिया में आपके पास इंडिया का भी कल्चर यूज करके मिक्स करके बनाया, कौन सा, हुमायूं टॉम, फेमस है वैसे, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर व्हिच मोनूमेंट्स बिल्ट बाय अकबर, ठीक है, अकबर के द्वारा कौन सा मोनूमेंट है जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की तरह लगता है, ठीक है। अब पहली बात देखिए, आप काट भी सकते हैं, जोधाबाई महल, ये वैसे ही हिंदू थी, तो इनको बुद्धिस्ट मोनास्ट्री टाइप का तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। दीवाने खास, एक सिंपल आपके पास एक मंडप टाइप का एक खुला मैदान जहाँ पे आपके पास लोगों से मिल रहा है, तो वो क्या बुद्धिस्ट मोनास्ट्री टाइप का बनेगा। बुलंद दरवाज़ा, सिंपल एक गेट है फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, तो कौन सा है, पंचमहल, आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हु ट्रांसलेटेड द रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज इन अकॉर्डेंस विद द विशेज ऑफ अकबर, अकबर के शासन में बहुत सारे आपके पास जो पुराण थे, बुक्स थे, हिस्टोरिकल बुक्स, उनका ट्रांसलेशन हुआ था, मैक्सिमम पर्शियन में ही आपके पास हुआ था क्योंकि पर्शियन उनका कोर्ट लैंग्वेज था, अकबर का कोर्ट लैंग्वेज था, ठीक है। तो अबुल फजल, ये तो इनका आपके पास अकबरनामा या सब लिखे, फैजी जो थे ये मैथ के थे, ठीक है। तो अब्दुल कादिर बदायनी ने आपके पास क्या है, ट्रांसलेशन किया था रामायण का, ठीक है, अकबर के शासन में, तो याद रखना है, ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो द फेमस पेंटर ऑफ मुगल एम्पायर अकबर, दसवंत एंड बसावन, ठीक है, एक दो चीज़ें हैं वो ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन है, दसवंत थे और साथ ही साथ एक बसावन भी थे,
ये भी आपके पास ऑप्शन में आ सकता है, दशवंतन बसावन। ठीक है। नेक्स्ट इज योर वेयर वाज एम्पायर जहांगीर बरीड। ठीक है, जहांगीर कहाँ पे बरी हुए थे? तो ये सब थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। वैसे तो आप याद कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहांगीर कहाँ बरे हुए थे? तो लाहौर में। अब आपको थोड़ा बहुत यही ध्यान रखना है कि जो मुगल काल के राजा थे उनमें से दो आपके पास ऐसे हैं, ठीक ना, राजा, जिनका इंडिया के बाहर आपके पास मतलब कि बॉडी बड़ी हुई है। एक जहांगीर थे और एक बाबर थे। ठीक है, बाबर का भी इंडिया का बाहर हुआ, ऑफ कोर्स लाहौर में। ठीक है, और बाकी जो भी है अकबर, औरंगज़ेब, शाहजहाँ, सलीम, जहांगीर, मतलब जहांगीर का तो बाहर हुआ है, तो बाकी जो भी है जहांगीर और बाबर को छोड़ के उनका इंडिया में ही कब्र है, बाकी इन दोनों का बाहर है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन में देखो एक ही आपका इंडिया का बाहर है, बाकी सारे आगरा, दिल्ली, श्रीनगर सब इंडियन है। ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पेंटर वाज गिवन द टाइटल ऑफ नादिर उल जमान बाई जहांगीर। अब जहांगीर के रेन में भी दो पेंटर बहुत फेमस थे, एक नादिर उल असरा, एक नादिर उल जमान। तो नादिर उल जमान एक टाइटल है, वो किनको दिया गया था? अबुल हसन को। ये सब याद रखना पड़ेगा आपके पास। ठीक है। गोविंद पैलेस, एन एक्सेलेंट स्पेसिमेन ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर लोकेटेड एट दातिया। ठीक है, दातिया मेडिकल कॉलेज ये सब आपके पास है, वो एमपी में पड़ जाता है आपका दातिया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, गोविंद पैलेस। हुआ द पोएट लॉरेट ऑफ शाहजहाँ रेन। शाहजहाँ के रेन में आपके पास कौन कवि थे जो उनके पोएट थे? ठीक है, मतलब कि उनके कोर्ट पोएट थे, कलीम। ठीक है, ध्यान रखना, कलीम थे। नेक्स्ट इज हु वाज द ऑथर ऑफ सीरी अकबर। सिंपल, दारा सिको। ठीक है, शाहजहाँ का बेटा सीरी अकबर। ठीक है। अब एसेशन रीजन देखिए, सॉल्ट एजिटेशन वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1930। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्ट एजिटेशन 1930 में हुआ था दांडी मार्च से। ठीक है, क्यों हुआ था? रीजन आपके पास दिया हुआ है, महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट वाज, महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट दैट इज, महात्मा गांधी का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेक सॉल्ट अवेलेबल फ्री टू, हाँ यही तो था कि गरीब लोगों को आपके पास नमक भी फ्री में नहीं मिल रहा है। ये तो नाइंसाफ़ी है ना, उनको तो फ्री में मिलना चाहिए, उनको बनाने की आपके पास राइट्स होनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले क्या था? सॉल्ट पे मोनोपोली थी, अंग्रेज ही आपके पास बनाएंगे, मतलब कि यूरोपियन जो भी आपके पास जो ट्रेडर हैं या आपके पास जो अच्छे फैक्ट्री वाले हैं, ठीक है, तो वहीं आपके पास उनके पास मोनोपोली थी, वही बनाएंगे वहीं बेचेंगे, सब कुछ प्रॉफिट उनका। ठीक है, तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ऑफकोर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट लेबर पीजेंट पार्टी स्टैब्लिश्ड। ठीक है, लेबर पीजेंट पार्टी, तो आप सही से देखोगे तो एक लेबर पार्टी आपको समझ में आएगा, वो इंग्लैंड। ठीक है, लेकिन ये लेबर पीजेंट पार्टी है जो इंडिया में आपके पास बोल रहा है। ठीक है, तो जनरली इसका गूगल में खोजे तो मेरे को तो बॉम्बे प्रोविंस मिला है आपके पास। ठीक है, लेकिन बॉम्बे प्रोविंस आपके पास नहीं है इस ऑप्शन में, तो बंगाल के अराउंड आप जा सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो इसके लिए थोड़ा सा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, अब बंगाल में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहीं पे सारे के सारे आपके पास रिवोल्ट और ये सभी कुछ यहीं पे होता था, छोटा सा आपके पास लेबर पीजेंट पार्टी हुआ होगा। ठीक है, और नहीं तो इसका बॉम्बे आप मिलेगा ऑप्शन, तो उस पर जाइएगा। ठीक है, उस वहाँ पे था। व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑफिशियल ऑर्गन पब्लिकेशन ऑफ लेबर स्वराज पार्टी। लेबर स्वराज पार्टी का ऑफिशियल ऑर्गन का नाम क्या था? लांगल। ठीक है, लांगल था आपके पास, ध्यान रखना। अमृत बाजार पत्रिका, तो ये एक न्यूज़पेपर था जो आपके पास रातों रात इंग्लिश से हिंदी न्यूज़पेपर बन गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। ठीक है, एक स्टोरी है, कहीं बताएंगे फुर्सत में। ठीक, नेक्स्ट ईयर 29 क्या है? हु द फॉलोइंग वाज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी 1928। फरवरी 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर एम ए अंसारी। ठीक है, और ऑफकोर्स 1928 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके भी हेड थे आपका डॉक्टर एम ए अंसारी। ठीक है, हुई चंदेला किंग फेस्ट महमूद गजनवी। तो इंडिया में तो एक ही किंग है जो महमूद गजनवी से टक्कर लिया था जब वो सोमनाथ मंदिर गुजरात का लूट के जा रहे थे। तो कौन? विद्याधर, और ऑफकोर्स वो चंदेला किंग थे। ठीक है,
नेक्स्ट इज योर स्वदेश वाहिनी वाज एडिटेड स्वदेश वाहिनी एक न्यूज़पेपर था, जर्नल था। स्वदेश वाहिनी किसके द्वारा एडिट किया गया था? के रामकृष्णा पिल्लई। ठीक है। नेक्स्ट, द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट वाज एसोसिएटेड टू, सिंपल, मोतीलाल नेहरू। ठीक है। अब ये सब घटना चक्र में आपके पास बुक में थोड़ा बहुत मिल जाए कि इनका न्यूज़पेपर ये है, ये पब्लिश किए, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये छोटे मोटे एग्ज़ाम जो होते हैं, मतलब हिस्ट्री के आपके पास जो हुए, ये थोड़े से इजी वाले जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको घटना चक्र देखने पड़ेंगे। ठीक है। और जो स्टेटमेंट वाइज होते हैं तो ऑफकोर्स वो एनसीईआरटी आपको ही देखना पड़ेगा। हु स्टैब्लिश सत्य शोधक समाज, सिंपल, ज्योतिबा फुले। इस समय क्या आपके पास डिटेल बताना, ये सब तो आप जानती हो, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले। ठीक। हु वाज नोन बाय द निकनेम लोकहितवादी, सिंपल, गोपाल हरि देशमुख। ये सब तो इनका निक नेम ही था। ठीक है। इन व्हिच ईयर वाज द नेटिव मैरिज एक्ट पास्ड, सिंपल, 1872। अब इसमें ऑप्शन बहुत पास पास है, लेकिन फिक्र नहीं करना है क्योंकि ये सब बहुत फेमस है। ये आप अगर हिस्ट्री का जानकार है या हिस्ट्री आपके पास थोड़े डिटेल में पढ़े तो नेटिव मैरिज एक्ट आपके पास मिल ही जाएगा। ठीक है। 1872। हु फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, मैडम एच.पी. ब्लेवेस्की। ठीक है, मैडम एच.पी. ब्लेवेस्की ने किया था, और साथ ही साथ एच.एस. ऑलकॉट भी थे। ठीक है, हो सकता है ये ऑप्शन भी आपको कभी मिल जाए, एच.एस. ऑलकॉट। ठीक है, ये दोनों आपके पास फाउंडर थे। यहाँ पे ऑप्शन है मैडम एच.पी. ब्लेवेस्की है, आप ये टिक आउट करके निकल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सिंपल, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, मेंटर ऑफ गांधी जी। ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश। अब भगवद गीता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, ऑप्शन थोड़े पास पास है, कर सकते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, ये सब तो आपके पास आर्कियोलॉजी की तरफ चलेगा ना मैक्सिमम। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन इस तरह भी काटे जा सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय, हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। सैडलर कमीशन, अब आपके पास तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री या कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन पे आपके पास आ रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन, पता सैडलर कमीशन तो फेमस है, ये तो आपके पास देना ही पड़ेगा, सैडलर कमीशन। ठीक है, 1917 में, किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से। ठीक है, और भी है, हंटर कमीशन है, हार्टोग कमेटी है, वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब ध्यान देने की बात है, इन सब आपके पास बनना ही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन, अब देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी अंग्रेजों के समय में आपके पास बन रहा है तो उसका प्रमोशन कोई कर सकता है, कोई हिंदू लीडर, मतलब कि इंडियन लीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर फाउंडेशन स्टोन की बात होगा तो विदाउट एनी डाउट आप समझ जाना कि कोई गवर्नर जनरल या वायसराय ही कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को ही बुलाया जाएगा। अगर उनको नहीं बुलाया जाएगा तो फिर वो खफा हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं था इसमें। लॉर्ड हार्डिंज, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज, सिंपल, इसमें क्या ही आपके पास बताना, बंगाल गैजेट। ठीक है, द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जर्नल इंडियन ओपिनियन। ठीक है, जर्नल इंडियन ओपिनियन का आपके पास कौन थे? साउथ अमेरिका में। ठीक है, महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उड़ंत मार्तंड वाज पब्लिश्ड बाय, ठीक है, कोलकाता। अब बात क्या है कि ऐसे ऑप्शन को तो आप अच्छे से निकाल भी सकते हैं, सब कुछ कोलकाता से ही आपके पास, मतलब कोलकाता प्रोविंस से ही सब चीज़ आपके पास स्टार्ट हो रहा था। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, वहीं से तो आपके पास समथिंग समझिए कि इंडिया रेनेसां शुरू हुआ है। ठीक है, इलाहाबाद, लखनऊ, ये तो इंटीरियर इलाका है, यहाँ तो बाद में हर चीज़ें पहुँचने लगी। पटना यहाँ तो और थोड़ी बाद में आई थी। ठीक है, कलकत्ता। हुआ द लीडर ऑफ भूमिज रिवोल्ट। ठीक है, तो ये ट्राइबल रिवोल्ट आपके पास है, इन सब का लीडर तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो भूमिज रिवोल्ट का गंगा नारायण। ठीक है,
व्हील्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। व्हील्स, गोंड्स, कोलीज, ये सब जो आपके पास है कि ये ट्राइब्स कहाँ कहाँ है। तो व्हील्स रिवोल्ट, व्हील्स जो आपके पास है वो जनरली सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, विदर्भा, ये सब जगहों पे आपके पास है, ठीक ना, व्हील्स, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की तरफ आ जाओगे तो गोंड मिल जाएंगे, ठीक। 47, हुई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें गलत जो है सो बताना है, ठीक है। तो मोपला रिवोल्ट ये तो फेमस है 1921 वाला। अच्छा, नीचे नीचे वाला एक क्वेश्चन का ऑप्शन, एक क्वेश्चन का आंसर नीचे वाले में मिलता है, मोपला रिवोल्ट केरला, तो ये गलत तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दिया हुआ है। कोली रिवोल्ट गुजरात में हुआ था, गुजरात महाराष्ट्र में, ठीक है। कुका रिवोल्ट पंजाब, ये तो फेमस है। चुनार, चुनार एक मतलब कि फोर्ट है, चुनार फोर्ट, ये तो जानते भी होंगे आपके पास। मतलब कि शेरशाह सूरी जो थे वो लाडो मलका से आपके पास मैरिज किए थे ताकि चुनार फोर्ट पे आपके पास कब्जा हो सके, जिससे हुमायूं को मतलब रोकने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और चुनार फोर्ट थोड़ा बहुत आप अगर मतलब कि 90s के अगर होंगे तो चंद्रकांता एक सीरियल आता था, उसमें चुनार फोर्ट ही था, ठीक है। तो चुनार रिवोल्ट कहाँ पे, यूपी में, एमपी में नहीं है, तो ऑफकोर्स ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921, मोपला, मालाबार, मपिला, ठीक है, केरला, तब मालाबार। गांधी इरविन पैक्ट फेमस 1931, भगत सिंह को बचाने की कवायद की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। अब इसी से रिलेटेड देखना, यहाँ पे क्वेश्चन बनाते जाते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया, लगातार क्वेश्चन होते हैं। गांधी इरविन पैक्ट से उसी के समय, गांधी इरविन के पैक्ट के समय किसने इरविन और गांधी जी को, इरविन और गांधी जी को दो महात्मा कहा, इरविन और गांधी जी को दो महात्मा, हु आर द फॉलोइंग पर्सन कॉल्ड इरविन और गांधी द टू महात्मा, सरोजनी नायडू, ठीक। हु रिप्रेजेंटेड इंडियन क्रिश्चियन इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन, ठीक है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हो रहा था, उसमें आपके पास कोई इंडियन क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट करता था, कोई कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, कुछ मतलब कि डिप्रेस्ड क्लास को कर रहे थे अम्बेडकर जी। तो इसी तरह इंडियन क्रिश्चियन को किसने रिप्रेजेंट किया, तो एपी पात्रो, सर एपी पात्रो, ठीक है। 52, द फर्स्ट ट्राइबल लीडर, पहला ट्राइबल लीडर हु वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी वाज, तो कौन, जेडोनांग। ऑफ कोर्स नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स में आपके पास थे, वो इनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, ठीक है, पहले ट्राइबल लीडर थे। उसके बाद तो और भी हुए, ठीक है। इन विच स्टेट इन इंडिया हड़प्पन टाइम कुनाल सिचुएटेड, कुनाल जगह जो है हड़प्पन टाइम को वो कहाँ पे, तो ऑफकोर्स हरियाणा में है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसका आपके पास चौदारो, मोहनजोदारो, ठीक है, धोलावीरा, कालीबंगन, ये सब ध्यान रहेगा। तो आपको एक कुनाल भी है जो कि हरियाणा में है, ठीक है। द बिल्डिंग ऑफ द सिटाडेल हाई माउंट पैलेस, हाई माउंट प्लेस ऑफ मोहनजोदारो अदर देन ग्रेट बाथ। अब मोहनजोदारो में फेमस कौन कौन है, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ये सब था ना। तो ग्रेट बाथ के अलावा और कौन बिल्डिंग है मोहनजोदारो में जो फेमस है, तो ग्रेनरी स्टोर, कला भवन, थिएटर, ये सब थोड़ी उस समय था, ठीक है। इन विच हड़प्पन साइट आर द इफेक्ट्स ऑफ अट्रैक्टिव सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। हड़प्पन के समय आपके पास वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ पे बेस्ड था, ठीक ना, डॉकयार्ड, ये सब कहाँ था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। डॉकयार्ड तो ऑफकोर्स लोथल में था, वो ठीक है, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग से अगर रिलेटेड पूछ रहा है तो धौलावीरा, ध्यान रखना है आपको। डॉकयार्ड से रिलेटेड पूछेगा तो लोथल, ठीक ना, और ये गुजरात में है, लोथल, धौलावीरा, ये सारे के सारे गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द उपूप इन लेटर वैदिक पीरियड, ठीक ना, उत्तर वैदिक काल में उपूप वर्ड क्या है, ठीक ना, तो ये वर्शिप प्लेस है जहाँ पे पूजा करते थे, उसको बोलते थे उपूप, ठीक है। नेक्स्ट इज योर हिलियोडोरस ऑफ बेसनगर इंस्क्रिप्शन, जो बेसनगर इंस्क्रिप्शन विदिशा, ठीक है, बेसनगर इंस्क्रिप्शन विदिशा में जो हुआ था वो हिलियोडोरस ने बनवाया था, वो कहाँ का था, तक्षशिला का, ठीक है। रेसिडेंट, व्हिच इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज डिपिक्टेड एज सेविंग अर्थ फ्रॉम सी, ठीक है, जो बोर
बोर मतलब कि वड़ा, वड़ा, ठीक है। अपने सूंड पे धरती को मतलब कि बचाते हुए आपके पास दिखाया गया है विष्णु की इनकारनेशन, ठीक है। विष्णु भगवान के इनकारनेशन अर्थ फ्रॉम सी कौन, वड़ा, ठीक है, बोर। विथ which रिलीजन इज कालिका पुराण से एसोसिएटेड। अब ये होता है कालिका पुराण कौन सा है, वैष्णविज्म, ठीक है। ये सब तो सिंपल है, आप निकाल सकते हो। अब इस लिस्ट में मैच करना है, इसमें क्या मैच करना है आपके पास, शिव भगवान क्या, त्रिशूल, शिव भगवान को आपके पास त्रिशूल पे जाना है, ठीक है। विष्णु जी चक्र, गणेश भगवान रोप या नूर, सरस्वती वीणा, ठीक है, गॉडेस सरस्वती वीणा। आराम से आपका सी हो जाएगा, निकल जाइए, ठीक है। 61 फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ कनिष्का, ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब आसान है, आपके पास बन जाएगा, ठीक है। व्हिच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, फर्स्ट प्रीचिंग, ठीक है। इनलाइटनमेंट बोधि ट्री, ध्यान रखना है, गोया गया में हुआ था, फल्गु नदी किनारे। ग्रेट डिपार्चर हॉर्स, ठीक है, ठीक है। निर्वाणा मतलब जो सोए हुए हैं सो, ठीक है। मतलब सोए हुए कहने का मतलब कि अब मतलब कि अब देश से मतलब अब मुक्ति मिल गई आपके पास, ठीक है, निर्वाणा। इनलाइटनमेंट बोधि ट्री, फर्स्ट प्रीचिंग, धर्म चक्र परिवर्तन, व्हील विद टीयर, ठीक है, 62। ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर डिड महावीर, हाँ अब बुद्धा पूछ लिया, महावीर जैन में भी आ गया। महावीर स्वामी को कहाँ पे आपके पास प्रबोधन की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट, रिजुपालिका, ठीक है, कहाँ, जमुई में पड़ता है आपके पास, ठीक ना, जमुई, जमुई, ठीक है, ठीक है। 63 हो गया, 63 के बाद 64 भी। सैदवादा इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ, सैदवादा इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म, ठीक है। 65 इन 6th सेंचुरी BC सुक्तिमती। अब आपको ध्यान देना है कि 6th सेंचुरी BC में आपके पास 16 महाजनपद थे। अब सभी जनपद के आपके पास क्या है कि उनकी कैपिटल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सुक्तिमती किसकी थी, चेदी। पंचाल का था अहिछत्रा, ये सब, कुरु हस्तिनापुर, अवंती उज्जैन महिष्मती, ये सब। तो सभी का आपके पास अलग अलग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सुक्तिमती किसका था, चेदी। जीवक, सिंपल, जीवक द फेमस फिजिशियन, जीवक द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा गांधी वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ क्या, बिंबिसार, ठीक ना, बिंबिसार, ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, हुआ द फर्स्ट किंग टू कंकर मालवा गुजरात एंड महाराष्ट्र। मालवा गुजरात महाराष्ट्र मतलब एक पैन इंडिया एम्पायर, इंडिया का सबसे पहला पैन इंडिया एम्पायर था ही कौन, मौर्य एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर में कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका भी किए लेकिन वो बाद में, चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा गुजरात महाराष्ट्र सब कैप्चर आपके पास हो गया था। और गुजरात में तो आपके पास मतलब कि सुदर्शन लेक ये सब तो मिला भी है ना, ये सब इनका जो बता रहा है कि हाँ रिपेयर किया गया था, बनवाया गया था, रिपेयर तो बाद में हुआ था, इन लोगों ने तो बनवाया था, ठीक है। सिमुका, हाँ, और ये आपके पास हिस्ट्री ऑप्शन में ये थोड़ा सा एक हॉट क्वेश्चन होता है कि ये सब जो डायनेस्टी आपके पास है, चंदेला डायनेस्टी, गुर्जरापति प्रतिहारा, पाला डायनेस्टी, इन लोग का फाउंडर कौन है, ठीक है। कदम्बाज, ये सब कदम्बाज या बनवासी। तो सिमुका किसके फाउंडर है, सिमुका किसके फाउंडर है, तो सतवाहन के, ठीक है, गौतमी पुत्र सत करने वाले, ठीक है। 69 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है। अब इसमें देखो कुसान ही होंगे ना, गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट। हड़प्पा वेयर पेंटेड ग्रे कहाँ पे है, उस समय कहाँ पॉटरी आपके पास होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हड़प्पन सिविलाइज में ऑकरे कलर्ड पॉटरी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब रंग से ही आपके पास बनाते थे। पेंटेड ग्रे वेयर ये सब तो आपके पास मौर्य काल में आपके पास आया था। मुगल्स में अजंता पेंटिंग कहाँ है, अजंता तो आपके पास इक्ष्वाकु डायनेस्टी बोल सकते हैं, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, सतवाहन डायनेस्टी समथिंग, ठीक है। मुगल तो काफ़ी बाद में आया। मराठा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, मराठा को पहाड़ी स्कूल से क्या है मतलब,
ठीक है। तो कौन सा है आपका? कुषाण, गांधारा स्कूल ऑफ पेंटिंग। इन which of the following स्तूपा द फीचर्स ऑफ ए प्लेटफॉर्म विथ अड़ियक पिलर्स आर फाउंड, ठीक है। अब इन which of the following स्तूपा, स्तूपा बोला जा रहा है तो जनरली स्तूपा में आपका बौद्ध स्तूप आएगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म विथ अड़ियक पिलर्स आर फाउंड। अब बौद्ध स्तूप आपका जनरली आपके पास किन का था? एक गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, एक अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो गांधारा मथुरा तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अमरावती जो है वो समथिंग डिस्ट्रॉय हो चुका है, बहुत कुछ अवशेष उसके बचे हुए हैं। उस अवशेष में अड़ियक पिलर है तो ये मालूम है, तो अमरावती में अड़ियक पिलर है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा, ठीक है ना। हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा, ये सब जो आपके पास है उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और किस किंग के बारे में बताते हैं? खाड़वेल। डायनेस्टी क्या है? चेदी डायनेस्टी, ठीक है। खाड़वेल। हुईज डायनेस्टी वाज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाय हुन्स इन्वेजन? ऑफ कोर्स गुप्ता, स्कंदगुप्त, जिन्होंने आपके पास हुन्स को बहुत बुरी तरह हराया, स्कंदगुप्त। लेकिन गुप्ता एम्पायर भी इससे आपके पास खजाना खाली हो गया, काफ़ी से नुकसान हुआ था, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी को, पैन इंडिया तो यही था ना, इन्हीं को संभालना था। प्रभावती गुप्ता, ठीक है। प्रभावती गुप्ता वाज द रूलर ऑफ वाकाटका डायनेस्टी। अब ये तो थे गुप्ता डायनेस्टी के ना, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, मतलब जिनको विक्रमादित्य बोलते थे। इन्होंने आपका मैट्रिमोनियल रिलेशन कराने के लिए कि मारपीट उतना ना हो, तो गुप्ता डायनेस्टी का वाकाटका डायनेस्टी के एक मतलब कि एक प्रिंस से शादी करवाई थी अपनी बेटी के, प्रभावती गुप्ता, जो गुजर गए थे। तो प्रभावती गुप्ता फिर शासन करने लगा वाकाटका डायनेस्टी पे, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में बहुत कम रूलर ही हैं जो मुस्लिम मतलब कि जो वुमेन है और उन्होंने शासन किया। एक प्रभावती गुप्ता, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्ताना, ठीक है। और भी एक दो आपके पास है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 74, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिल्क वीवर्स गिल्ड, ठीक ना। कौन सा इंस्क्रिप्शन बता रहे हैं जो सिल्क वीवर्स है, ठीक है। तो अब इसमें तो आप ऐसे भी कट कर सकते। ईरान इंस्क्रिप्शन देखिए, ईरान इंस्क्रिप्शन आपके पास क्या बताता है? सती का बताता है ईरान इंस्क्रिप्शन, सती एमपी में पड़ता है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, ये तो सबको मालूम है, यहाँ पे तो सब लोग आपके पास है। जैसे कि समुद्रगुप्ता का आपके पास जितना भी कॉन्केस्ट है सब लिखा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ अशोका का आपके पास है प्रयाग प्रसिद्ध है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, रामनी गुम्फा इंस्क्रिप्शन अभी बताया, खाड़वेल, ठीक है। तो दासपुर इंस्क्रिप्शन ही बच रहा है। ऑप्शन एलिमेंट करके भी निकाल सकते हो। दासपुर इंस्क्रिप्शन में सिल्क वीवर्स गिल्ड, और ये कहाँ पे है? मंदसौर एमपी में, ठीक है। नेक्स्ट जेजक भुक्ति, जेजक भुक्ति एंशियंट नेम है किसका? बुंदेलखंड। अब देखो ना, बुंदेलखंड ये बहुत फेमस है, ठीक है। बुंदेलों के मतलब ये झांसी की रानी बुंदेलखंड यही तो है ना, ठीक है। बाघेलखंड ये समथिंग यूपी एमपी छत्तीसगढ़ के एरिया पड़ता है, मतलब बिहार झारखंड के तरफ का इलाका, ठीक ना। बाघेलखंड। मालवा मिडिल आपके पास, मिडिल मध्य प्रदेश, और समथिंग आपके पास राजस्थान चला जाएगा। विदर्भा ये तो जानते हो, विदर्भा महाराष्ट्र, ठीक है, जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, ठीक है। उसका नेक्स्ट ये पुंड्रावर्धन, पुंड्रावर्धन भुक्ति वो कहाँ पे है? तो पुंड्रावर्धन भुक्ति आपका नॉर्थ बंगाल में। नेक्स्ट 77, हु आर द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी? गोपाल, गोपाल, ठीक है। पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? गोपाल, ठीक है। व्हिच रूल्स ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंशिएंट यूनिवर्सिटी कॉल्ड विक्रमशिला, ठीक है, धर्मपाल। अब देखिए रिलेटेड है आपके पास, ठीक ना। पाला डायनेस्टी का फाउंडर गोपाला, ठीक है। विक्रमशिला जो पाला डायनेस्टी के ही थे, मतलब कि बंगाल के ही, ठीक है। विक्रमशिला के मतलब कि इसका इस्टेब्लिश किसने किया? तो धर्मपाल, ठीक है। 78 हो गया। 79, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर? दांती दुर्गा, ठीक ना। तो राष्ट्रकूट एम्पायर का फाउंडेशन किसने किया? पल्लवा का किसने किया? पांड्या का, इन सब का किसने किया? तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। राष्ट्रकूट दांती दुर्गा। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ चोला एम्पायर, ठीक है। अब देखिए, अब राष्ट्रकूट पूछ लिया, अब चोला एम्पायर का बताइए। 9th सेंचुरी में कौन? विजयालया।
अब ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। 81 द कैपिटल ऑफ चोला बताइए। अब चोला कैपिटल तंजावुर, ठीक है। द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज, फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज, ठीक है। डांसिंग शिवा कौन है? चोला आर्ट, काफ़ी फेमस है, ये तो अपना धरोहर ही है, मतलब कि हमारा सिंबल ही है एक तरीके से, ठीक। संगम टेक्स्ट टोलकापियम इज अ वर्क ऑन, टोलकापियम एम ग्रामर, ठीक है, टोलकापियम, ठीक है। टोलकापियम क्या है? ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। संगम टेक्स्ट आपके पास हो गया, ठीक है। गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, गुर्जरा प्रतिहारा, ठीक है। इसको कौन फाउंड किया था? नागभट्टा वन, ठीक है। तो देखिए आपके पास डायनेस्टी को फाउंड करने वाला, आप सही से देखोगे तो 5-6 क्वेश्चन है आपके पास। वो एक लूसेंट में आपके पास एक कॉलम है जिसमें आपके पास 10-12 डायनेस्टी है, फाउंडर आप याद कर लो, 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही लग जाएंगे। 84 महोदया इज एन ओल्ड नेम ऑफ कन्नौज, कन्नौज का ओल्ड नेम, कन्नौज की काफ़ी ज़्यादा आपके पास पॉपुलरिटी थी हर्षा के समय, हर्षवर्धन, ठीक है। किंग भोजा रूल्ड ओवर, ऑफकोर्स धारा, धारा इन एमपी, किंग भोज, ठीक है, राजा भोज। द प्रिजाइडिंग डायटी ऑफ भोजशाला टेम्पल, अब भोजशाला टेम्पल का प्रिजाइडिंग डायटी कौन गॉडेस है? तो गॉडेस सरस्वती, ठीक है। द ऑथर ऑफ गौड़ावाहो, गौड़ावाहो का ऑथर कौन है? तो वाकपति राजा गौड़ावाहो का। अब ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान ही रखनी पड़ेगी आपके पास, ठीक है, ऐसे ही ऑथर हैं, ठीक है। व्हिच स्कॉलर केम टू इंडिया विथ महमूद गजनवी, अब महमूद गजनवी के साथ तो काफ़ी लोग आए थे ना आपके पास, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ कौन था? अलबरूनी, ध्यान रखना पड़ेगा। इब्न बतूता तो आपके पास क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे जिनको चाइना भेज दिया गया था। अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो आपके पास तो ये पूरा का पूरा तुगलकनामा है लिखे हैं, तुगलक से फरिश्ता भी वैसे ही हैं, ठीक है। तो महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? तो अलबरूनी, क्या लिखे थे? किताब अल हिंद। नेक्स्ट, व्हिच स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी कंकर्ड बंगाल एंड बिहार, अब मोहम्मद गोरी का कौन सा स्लेव था जो बंगाल और बिहार आपके पास कंकर किए? बख्तियार खिलजी, बख्तियारपुर इन्हीं के नाम पे है, ठीक है, यहीं बिहार की तरफ आया था। कुतुबुद्दीन तो उधर ही रह गए थे, दिल्ली साइड ही, लाहौर साइड ही, और लाहौर में ही इनका कैपिटल बना, ठीक है। बख्तियार खिलजी जो बंगाल बिहार की तरफ आए, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सुल्तान, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ सल्तनत, दिल्ली सल्तनत वाज द फर्स्ट टू शिफ्ट इज कैपिटल टू दिल्ली, ठीक है। तो पहली बात, दिल्ली सल्तनत सबसे पहले कौन थे किंग? कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी कैपिटल कहाँ थी? तो लाहौर। उसके बाद कौन हुए? इल्तुतमिश, जो उनका एक तरीके से दामाद भी था और स्लेव भी था, तो वो लाहौर से दिल्ली में आपके पास शिफ्ट किया था, कौन? इल्तुतमिश। फिर उनकी बेटी रजिया सुल्तान, उससे पहले तो ऑफकोर्स रुकनुद्दीन, ये सब बने थे, ठीक है। मार्केट कंट्रोल सिस्टम, शाहना ए मंडी, मार्केट कंट्रोल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। मार्केट कंट्रोल सिस्टम इसको बोला जाता था शाहना ई मंडी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच सुल्तान ऑफ दिल्ली, व्हिच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज द फर्स्ट टू चार्ज घरी टैक्स, हाउस टैक्स, घराई टैक्स, ठीक, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो घराई टैक्स कौन लेते थे? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। व्हिच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा, कौन सा दिल्ली सल्तनत के राजा जो अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिए थे? पहले क्या था, दिल्ली सल्तनत के जो भी राजा थे वो जो आपके पास खलीफा थे, दैट इज आपके पास अरब प्रोविंस में, उनसे एक तरीके से एक समझिए कि एक नोटिफिकेशन, या आपके पास क्या होता है कि एक अथॉरिटी लेते थे कि हम आपके अंडर काम कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। लेकिन कौन है जो अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिए गए थे? वो मुबारक खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच सुल्तान इंट्रोड्यूस न्यू डिपार्टमेंट, व्हिच सुल्तान इंट्रोड्यूस न्यू डिपार्टमेंट आमिर कोही,
आमिर ए कोही, दैट इज फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए, दैट इज खेती के लिए एक डिपार्टमेंट आमिर ए कोही किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये कुछ वेलफेयर चीज़ें हैं जो आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, मेडाइवल ट्रेवलर एंड राइटर इब्न बतूता, ठीक है, इसके बारे में तो मैंने बताया था, ठीक है। इब्न बतूता मेडाइवल ट्रेवलर राइटर कहाँ से बिलोंग करते थे? तो मोरक्को, मोरक्को देश से आए थे। किसके रेन में आपके पास आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में आए थे, ठीक है। अब सब कुछ थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं को चाइना भेज दिया गया था और इनकी फेमस बुक का नाम है रहला, जो ट्रैवलॉग है, मतलब कि अपनी जर्नी को बताते कि ये हुआ ऐसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, हुइच दिल्ली सुल्तान बिल्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स? कौन दिल्ली सुल्तान बहुत ज़्यादा कैनाल बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब खुद ही समझो, जो कैनाल बनाए थे आपके पास, तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू हैव लिवाइड हक्की शराब और इरिगेशन टैक्स? अब कैनाल्स बनाए हैं, खेतों में आपके पास पानी जा रहा है तो वाटर टैक्स चल रहा है, ठीक है। हक्की शराब, इरिगेशन टैक्स, तो कैनाल आपके पास फिरोज शाह तुगलक बनाए हैं तो वाटर टैक्स भी आपका फिरोज शाह तुगलक ही ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, which sultan of delhi which sultan of delhi established a translation department to help both community to understand each other better? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया ताकि दोनों कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम आपस में अपने आप को समझ सके? तो कौन थे? फिरोज तुगलक ही थे, फिरोज शाह तुगलक ही थे। उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था, क्या? दारुल उल तर्जुमा, दारुल तर्जुमा, दारुल तर्जुमा, एक डिपार्टमेंट जिससे हेल्प हो सके, ठीक है। लास्ट वन, व्हाट वाज दारुल सफ़ा? दारुल सफ़ा, ठीक है। दारुल सफ़ा आपके पास करवाए थे, बनाए थे, ठीक है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और ये क्या था? फ्री हॉस्पिटल, ठीक है, फ्री हॉस्पिटल। उसके बाद बंदागन, फिरोज तुगलक, ठीक ना, ये मतलब कि स्लेव का आपके पास, ठीक है। तो बहुत सारा ये वेलफेयर डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब बनाए थे जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इस हिस्ट्री ऑप्शन में इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं तो वो जनरली कम पढ़ा जाता है तो हार्ड हो जाता है, तो इस बार थोड़ा सा इजी हो गया स्कोर करने के लिए, ठीक है। ये आने वाले 72nd बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आप देखिएगा, और जो भी आपके पास हिस्ट्री से रिलेटेड आने वाले एग्जाम होंगे उसके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और जो वीडियो पे नए हैं वो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। आपको आगे का जो भी 71st का आपके पास पेपर हुआ है, SC GS1 GS2, उसके वीडियो लाते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। और 72nd बीपीएससी में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी, आने वाले एग्जाम में। ऑफ कोर्स, थैंक यू, बाय।